नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार लगातार गिरावट दिखा रहा है और आज जो कुछ हुआ है और जो कल डेटा आया था FIDIs का, वो ऐसे संकेत दे रहा था कि ये गिरावट थोड़ी और डीप हो सकती है। नो डाउट ये जो गिरावट चल रही है ये फंडामेंटल वाइज नहीं है, ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से है, जिनमें से एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो दिख रही है वो है येन कैरी ट्रेड। दोस्तों, ये शब्द डेफिनेटली आपने सुना होगा, लेकिन शायद इसका इंपैक्ट या फिर इसका मतलब आपको शायद ना पता हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ येन कैरी ट्रेड को पूरी तरीके से डिस्कस करना चाहूंगा और इसका कितना भारत के बाजार में एक्सपोजर है, क्या रोल है येन कैरी ट्रेड का इंडियन मार्केट्स में, इसके बारे में भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले येन कैरी ट्रेड का मतलब समझने से पहले आपको येन कैरी का मतलब समझना पड़ेगा। जैसे अपने आप में समझ में आ रहा है, येन कैरी ट्रेड, तीनों वर्ड को अलग अलग कर दो। येन क्या है? जैपनीज करेंसी। कैरी मतलब वो करेंसी किसी ने ले ली और उस करेंसी से क्या कर दिया? ट्रेड। दैट इज कॉल्ड येन कैरी ट्रेड। ये क्यों करती है पब्लिक, मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो आप इतने केपेबल हो कि आपको कोई भी बैंक लोन दे देती है, ठीक है, आपको मतलब आपकी इतनी सिविल स्कोर जैसे देश में हमारे होता है, वैसे ही किसी की इतनी रिस्पेक्ट है कि वो अंदर फ्रॉड नहीं करेगा, या फिर दूसरी जापान से बाहर की बैंकें, बड़ी बड़ी बैंकें जो है वो जापान से येन को खरीदती हैं, ठीक है, लोन लेती हैं, खरीदती हैं, लोन ले लेती हैं। पैसा आ गया उन बैंकों के पास, उन्हें वापस कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। उन्होंने जब पैसा ले लिया, उस पैसे से वो क्या करेंगी? वो कहीं भी ऐसे सेफ निवेश ढूंढेंगी जहां उन्हें कुछ भी इंटरेस्ट मिल जाए। जैसे उन्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलेगा, उससे क्या होगा? वो इंटरेस्ट का पैसा उनका प्रॉफिट हो जाएगा और वो येन को वापस कर देंगे। ठीक है जी, समझ गए आप? ये सीन होता है। लेकिन जब भी जापान में येन के, जैसे मान लो मैंने जापान से, मान के चलो सिंपल शॉर्ट भाषा में समझने के लिए, 1 करोड़ रुपए उठा रखा है, 1 करोड़ येन ले रखे हैं, ठीक है। इनकेस क्या होता है, जापान का मैंने 1 करोड़ लेके इन्वेस्ट कर दिया बॉन्ड्स में, जहां से मुझे 3% 2% का सेफ रिटर्न मिल रहा है। अब जापान ने क्या करा, अचानक पॉलिसी में अब हमें लगने लगा कि जापान ब्याज दरें बढ़ा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने ट्रेड से पोजीशन कट करूंगा और पैसा वापस लाऊंगा, ताकि वो पैसा मैं वापस दे पाऊं, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट लगने वाला है। दैट इज कॉल्ड येन कैरी ट्रेड रिवर्सल। सिंपल। अब हो क्या रहा है, जापान की पॉलिसी है दोस्तों 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को आएगा आउटकम, यानी कि परसों, यानी कि फ्राइडे, ठीक है। जापान की पॉलिसी में इस बार पूरी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। जो अभी 0.5% पे वो 0.75% हो जाएंगी और ये बीते 30 सालों में हाईएस्ट होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों लोग येन को ले लेते हैं निवेश करने के लिए, क्योंकि वहां इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है। लेकिन अभी 25 बेसिस पॉइंट जब बढ़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं 75 बेसिस मतलब 0.5% की ब्याज हो जाएगी, ठीक है। ये राउटर्स के इकोनॉमिस्ट करीब मान के चल रहे हैं कि 90% ऑफ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि रेट हाइक आएगा ही आएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 2026 के अंत तक ये 1% भी हो सकता है इंटरेस्ट रेट। दैट मीन्स आगे और 25 बेसिस पॉइंट हाइक होने की गुंजाइश है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से बाजार में खबर चल रही है कि येन कैरी ट्रेड रिवर्सल हो सकता है। अब जितने भी FIIs हैं जिन्होंने भी येन को कैरी कर रखा है ट्रेड करने के लिए, उन्होंने भारत में भी निवेश किया हुआ था। अब जब भारत में निवेश किया है और येन कैरी ट्रेड रिवर्सल होता है तो क्या होगा? शार्प मार्केट सेल ऑफ। अचानक से भैया पैसा चाहिए, फिर फर्क नहीं पड़ता कोई भी वैल्यूएशन है। आपने बाजार में निवेश किया हुआ है 10 लाख का, मान लो आपको घर में कोई सामान खरीदना है या कुछ भी ऐसा बिजनेस डालना है जिसमें आपको नीड है पैसे की, फिर आप ये थोड़ी देखोगे शेयर का भाव क्या है, फिर आपको बेचना है, मतलब बेचना है। सेम चीज FIIs कर रहे हैं। अगर येन कैरी ट्रेड होने वाला है रिवर्सल, पैसा देना है बैंक को, तो वो बेचेंगे तो शार्प सेल ऑफ आएगा। एक तो अनाप शनाप भाव पे आ सकता है, ऊपर से ऐसे बाजार में कोई बायर भी नहीं है तो छोटी सेलिंग भी एक बड़ा प्रेशर क्रिएट करेगी। दूसरी बात, लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। तीसरी बात, रुपए कमजोर होगा हमारा, जब हम बार बार सेलिंग करेंगे तो INR वीक पड़ेगा, प्रेशर आएगा RBI के पास, बॉन्ड यील्ड भाग सकती है अचानक से, तो सरकार को भी दिक्कत होगी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड भागेंगी,
हमेशा याद रखना, जब भी बॉन्ड से पैसा निकलता है तो बॉन्ड यील्ड स्पाइक करती हैं, ठीक है, यहाँ इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये सारी चीजें देश के लिए दिक्कत का विषय बनेंगी। अब अगर मैं डेटा बताऊं कि कितना भारत में निवेश हो सकता है येन कैरी ट्रेड का, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू इलारा कैपिटल एनालिसिस, येन डेनोमिनेटेड एसेट्स इन ग्लोबल इक्विटी फंड्स outside Japan expanded by about $150 billion over 18 months, roughly mid 2024। ये 2024 मिड तक का डेटा है, जहां पे इन्होंने कहा करीब $150 बिलियन का जापान से बाहर निवेश है, जिसमें से करीब 23% भारत आया है, करीब 23%, अराउंड $10.3 बिलियन का, ठीक है। ये 2024 मिड का डेटा है, एक साल पहले की बात कर, 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं। आगे अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं, सेपरेटली मार्केट डेटा सजेस्ट जैपनीज एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होल्ड अबाउट 2.06 लाख करोड़, करीब 25 बिलियन डॉलर इन इंडियन इक्विटीज। जापान के लोग करीब 2 लाख करोड़ का ओन करते हैं, केवल जापान के। ये टोटल 3% होता है टोटल एफपीआई का, जो कि भारत में इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो यहां भी बड़ा अमाउंट है। अगर येन कैरी ट्रेड रिवर्सल आया तो ये भी सेल ऑफ में आएगा। साथ ही ऐसा नहीं है सभी बिक जाएगा या फिर सारा येन कैरी है। मान के चलो मैं हूं, मैंने अपना पैसा भी लगा रखा है भाई, अपने क्लाइंट्स का लगा रखा है, येन कैरी भी ले रखा है, तो टोटल जो लगा हुआ है भारत में वो अमाउंट है। ये जरूरी नहीं पूरा येन कैरी ट्रेड का ही हो, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जो डेटा बता रहा है वो ये कह रहा है कि टोटल $150 बिलियन समथिंग का निवेश है ओवरऑल येन कैरी ट्रेड का, जिसमें से $10 बिलियन भारत में है। ये 2024 तक का है, लेकिन डेटा 25 का दोस्तों मेरे पास आया मिला नहीं मुझे, मैंने काफी ढूंढने की कोशिश करी। तो कहने वाली बात यह है कि येन कैरी ट्रेड का पूरा इंपैक्ट दिख रहा है आपको भारतीय बाजार में, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात जो मुझे दिखती है कि बाइंग ना होने के कारण बाजार ज्यादा गिर रहा है। वो लोग बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन खरीदने वाला कोई भी नहीं है, इसकी वजह से ज्यादा पिटाई पड़ रही है। बट इतना याद रखना, किसी को तो दिख रहा है कि ये बाजार बहुत सस्ता हो रहा है, और जब वो खरीदने आएगा, शेयर्स भागेंगे, तो आप लोग भी पीछे से खरीदोगे, फिर 3 गुना पुश मिलेगा उस स्टॉक को, और आपका भाव कभी वापस नहीं मिलेगा जिस भाव पे आप बेच चुके होगे। तो होल्ड करने में ही समझदारी है। बाकी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।